देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में शुकदेव जी ने पूछा कि महाराज, बात तो आप सही कह रहे हैं और मैं काफी आपकी बात से सहमत भी हूं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे ये कर लेते हैं? राज भी चला रहे हैं, विदेह भी हैं, मैं देख पा रहा हूं, कैसे करते हैं? तो राजन ने उनको बताया कि जब आप वन में जाएंगे और आपको मृगचर्म की आवश्यकता पड़ेगी या फलों की आवश्यकता पड़ेगी या लकड़ियों वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आवश्यकता सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो शरीर ढकना है। उसमें आपका कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। कैसा भी मिल जाए बस शरीर ढक लें, फल कैसा भी मिल जाए बस पेट भर लें, लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा मिल जाए कि बस अपनी रक्षा कोई आवश्यकता पड़ जाए तो वो काम आ जाए। उसमें लीन नहीं होते, उसमें खो नहीं जाते। अपना जो मूल कर्तव्य है वो याद रहता है। ठीक वैसे ही राजा है, प्रजा की सेवा करनी है तो कर रहे हैं, राज है, जब नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। पर जो मेरा मूल कर्तव्य है, पर ब्रह्म में जागृत रहना, स्वयं को जानना और जानते रहना, मैं उससे विमुख नहीं हूं। शुकदेव जी को समझ में आ चुका था और ये सब कुछ समझने के बाद उनको ये उचित लगा कि अब अगला जो निर्णय है वो विवाह का होना चाहिए। वो वापस 3 वर्षों की यात्रा पूरी कर अपने पिता के पास पहुंचे और उनको विवाह की स्वीकृति दी, जिसके बाद उनका बहुत आनंद और हर्षोल्लास के साथ महर्षि वेदव्यास ने विवाह संपन्न कराया। शुकदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम था पिवरी। पिवरी से शुकदेव जी को 4 पुत्र प्राप्त हुए और एक कन्या प्राप्त हुई। जो 4 पुत्र प्राप्त हुए उनका नाम था कृष्ण, गौरप्रभु, भूरी और देवश्रुत, जबकि कन्या का नाम पड़ा कीर्ति। कीर्ति का विवाह शुकदेव जी ने वृभाज के पुत्र महात्मा अणुह के साथ कर दिया। अब अणुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए और ये वही ब्रह्मदत्त हैं जो संपूर्ण पृथ्वी के रक्षक बने। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ का ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां नारद जी से कृपा प्रसाद प्राप्त कर माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तक्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हो। उधर शुकदेव जी ने अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश की ओर प्रस्थान किया और वहां तपस्या के पश्चात परम सिद्धियों को प्राप्त किया और जिसके बाद वे आकाश की तरफ उड़ चले। वे महातेजस्वी शुकदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के मान सुशोभित होने लगे। तब शुकदेव जी के उड़ते ही जिस पर्वत से वो उड़े थे वो पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। शुकदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे शुकदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए और अपने तेज से वे दूसरे सूर्य के भांति प्रतीत हो रहे थे। उनका तेज ऐसा था कि मानो आकाश में 2-2 सूर्य निकल आए हों। यह प्रभाव था शुकदेव जी का। जब तक इस पूरी घटना का पता चल पाता महर्षि वेदव्यास को, शुकदेव जी आकाश में जा चुके थे। उन्हें गया हुआ देख व्यास जी बिलख पड़े, टूट गए, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। उनका क्रंदन इतना भयावह था या ऐसा कहें कि इतना हृदय विदारक था कि स्वयं भगवान शंकर को आना पड़ा और स्थिति संभलती न देख भगवान शंकर ने महर्षि वेदव्यास को यह आशीर्वाद दिया कि आप आज के बाद से अपने पुत्र को हमेशा उसकी छाया के रूप में अपने पास पाएंगे। वो हमेशा छाया के स्वरूप में आपके साथ रहेंगे। वो महान योगवेत्ता हैं, वो अब आकाश में सुशोभित हो रहे हैं और वो ऐसे पद को प्राप्त हैं, ऐसी सिद्धियों को प्राप्त हैं, ऐसी अवस्थितियों को प्राप्त हैं
जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए आप उनके लिए शोक ना करें, ये हर्ष का विषय है। फिर भी आपके जो पिताजन्य कष्ट है उसे मैं समझ रहा हूं। इस कारण आपको यह आशीर्वाद देता हूं, ये वर देता हूं कि शुक्रदेव जी छाया स्वरूप में आपके साथ रहे। छाया स्वरूप शुक्रदेव जी को प्राप्त करके व्यास जी को थोड़ा चैन आया और वो अपने कार्य की तरफ प्रस्थान किया। महर्षि वेदव्यास अपने कार्य के तरफ प्रस्थान तो कर गए, पर ये उतना आसान था नहीं उनके लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी सूर्य के समान पुत्र खोया हो, उसे उसकी छाया मात्र से कहां लगती थी। वो टूटे अपने आप को बटोरते समेटते, उनको अचानक अपनी मां की याद आई। तो अपनी मां को ढूंढते ढूंढते वो निषादों के यहां पहुंचे। मूलतः महर्षि वेदव्यास की मां एक निषाद कन्या थी, तो उन्हें पता था कि उनको अपनी मां को कहां ढूंढना है। तो निषादों के यहां पहुंच गए, उन्होंने बताया पूरा वो कौन है, उनकी मां कौन है, क्या है, कैसे हैं। और उनकी मां निषाद राज की पुत्री थी, मतलब जो निषादों के राजा होते हैं उनकी पुत्री थी। तो लोगों को ज्यादा समस्या नहीं हुई पहचानने में, समझने में। उन्होंने बताया हाँ हाँ हम जानते हैं, और आपकी जो माता जी हैं उनका विवाह तो निषाद राज ने महाराज शांतनु के साथ कर दिया है। और तो और आपको 2 भाई भी हैं, जिसमें से एक का नाम है चित्रांगद और दूसरे का नाम है विचित्रवीर। अपने दोनों भाइयों के बारे में जानकर महर्षि वेदव्यास को थोड़ा सा दिलासा मिली, थोड़ा ढांढस बंधा। लगा चलो कोई तो है जिसके साथ अपना दुख सुख बांट सकें। महर्षि वेदव्यास को यह भी जानकारी मिली कि महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर से पहले एक और भी पुत्र प्राप्त है, जो अत्यंत बलशाली है, बहुत पराक्रमी है, और वो साक्षात गंगा पुत्र हैं, जिनका नाम भीष्म है। और उन्होंने ना कोई विवाह किया है, ना वो राजा बने हैं। सूत जी ने आगे बताया कि चित्रांगद बड़े ही यशस्वी और पराक्रमी थे, और अपने बड़े भाई भीष्म के संरक्षण में वो राज्य का संचालन करते थे। भीष्म पूरे तरीके से राज्य की रखवाली करते थे, एक संरक्षक की भांति, पर राजा पद उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उसके क्या कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर कुछ ऐसा देवयोग हुआ कि चित्रांगद का युद्ध गंधर्वों के साथ हुआ, जो लगभग 3 वर्षों तक चला। और इस युद्ध के दौरान महाराज चित्रांगद परम गति को प्राप्त हुए। इनके परम प्रस्थान के बाद राज्य संभाला उनके छोटे भाई विचित्रवीर ने। विचित्रवीर ने राज्य संभालने के बाद पूरे 9 वर्षों तक निष्कंटक आनंद पूर्वक राज्य किया, पर समय बीतने के बाद उनकी मृत्यु क्षय रोग से हो गई। तो ये समस्या हो गई कि अब राजपाट कौन संभालेगा। हालांकि भीष्म की इस प्रतिज्ञा का कारण स्वयं चित्रांगद व विचित्रवीर की मां सत्यवती ही थी, पर अब जब उन्हें दिखा कि अब ये तो राजपाट पूरा बेकार हो जाएगा, कौन देखेगा इसे, कौन संभालेगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तब उन्होंने भीष्म से ये निवेदन किया कि अब आप ही इस राज्य को संभालिए, इसको स्वीकार करिए। भीष्म ने साफ मना कर दिया कि मैंने एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली, मैं राज्य नहीं ग्रहण करूंगा तो नहीं ग्रहण करूंगा। उसके आप दूसरे तरीके हो सकते हैं, आप कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, राज्य, हाँ संरक्षण में करूंगा राज्य का, पर मैं राज्य पद को ग्रहण नहीं करूंगा। काफी पारिवारिक चिंतन मनन के बाद ये निर्धारित हुआ कि जब तक परिवार को उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है, भीष्म ही पूरे राज्य का संरक्षण करेंगे, राज्य वो तब भी नहीं करेंगे। अब जो पहला पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ वो जन्मांध था, जिसे हम सब लोग धृतराष्ट्र के नाम से जानते हैं। दूसरा पुत्र जो प्राप्त हुआ वो पांडु रोग से ग्रसित था, जिसे हम लोग पांडु के नाम से जानते हैं। और तीसरा पुत्र विदुर के नाम से विख्यात हुआ। और इस प्रकार
वंश की, राज्य की, कुल की रक्षा के लिए भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ते हुए अपना संपूर्ण संरक्षण प्रजा को व संपूर्ण राज्य व कुल को प्रदान किया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।